नमस्कार, मैं धर्मराज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद जी, जिनकी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री विश्व कप को लेकर की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास है। जुड़िए हमारे साथ और हमारे मेहमान आचार्य शिवानंद जी आपकी समस्याओं का निवारण आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य जी की एक विशेषता है कि ये आम लोगों को कहते हैं कि आप कभी भी किसी भी ज्योतिष को या इनको भी अगर आप संपर्क करते हैं तो आप इनको अपनी समस्या ना बताएं, अपना डिटेल बताएं, और अगर आपका डिटेल सही है तो ये फिर आपको आपकी परेशानी खुद ब खुद बता देंगे। आचार्य जी। जी धर्मराज जी, हम तो प्रतिदिन लोग वही कहते हैं और दर्शकों मेरे कार्यक्रम को देने का मेरा मूल उद्देश्य, ऐसे तो मैंने आपको लिख के दिया है अभी, लेकिन मेरा जो मूल उद्देश्य एक ही है कि ज्योतिषी की दुनिया में अब हम ठगी के शिकार से बचाएं। और इसके लिए मेरा जो 2 मूल मंत्र है उसको आप हमेशा फॉलो करें। सबसे पहला, आप कभी भी किसी भी ज्योतिषी को अपनी समस्या ना बताएं, क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को खुद बता दें। तो समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ। यदि आपको ज्योतिष आपकी समस्या को पूछते हैं क्या समस्या है, आप वही समझ लीजिए वो कुछ नहीं जानता, सीधी बात। तो समस्या कभी नहीं बताने का, उससे आपका ये शिकायत नहीं मिलेगा कि ज्योतिष अच्छा नहीं मिला। और नंबर 2 जो दूसरा मूल मंत्र है, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रत्न ले लेते हैं और आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। आप जब भी रत्न लें, आप कहीं भी लेते हैं तो आप उनको पैसे देते हैं, ऐसे तो लेते नहीं। आप उनसे लिखित लें 10% काट के वापस। तो सबसे पहले देने वाला कभी गलत सामान देगा नहीं, उनको पता रहेगा इन्हें गलत देंगे तो वापस हो जाएगा। और दूसरा, आप बिल्कुल अधिकार के साथ उस रत्न को वापस कर सकते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में चल रहा होगा 90% वापसी के साथ उपलब्ध है। तो इन बातों को ध्यान रखें तो जीवन में आपका। चलिए आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आकाश चौहान जी हैं मेरठ से। जी प्लीज अपना डिटेल बताइए आकाश जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 01041993 और एक मिनट, 0104 अप्रैल, हाँ अप्रैल 1993। 93? हाँ 93, 1993। ओके, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है दोपहर के 1 PM, 1 बजे। बता दो। सुबह की? नहीं, दोपहर की। दोपहर 1 बजे PM। हाँ PM। प्लेस क्या है? मेरठ। मेरठ, इनका डेट बर्थ प्लेस। क्या नाम है बेटा आपका? आकाश। आकाश जी। चौहान। जन्म कुंडली बना है आपका बेटा? हाँ सर बना है। अभी है पास में? नहीं सर अभी तो नहीं, अभी एक्चुअली मैं ऑफिस में था। मेरे को कर्क लगन है और आपके संयोग से राशि भी कर्क है। ठीक है सर। अब आपकी कुंडली की विशेषता मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं तो ऐसे निगेटिव निकालता हूं पहले, लेकिन आपकी कुंडली का मैं विशेषता बताता हूं कि इसमें विशेषता क्या है कि आपकी कुंडली में शुक्र भाग्य के घर में उच्च का बैठा हुआ है सूर्य के साथ। तो सबसे पहले कहता है कि ऐसे बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं, अर्थात आप कम मेहनत करके जीवन में बहुत कुछ पालेंगे होल लाइफ। लेकिन चांद में भी दाग होता है। समस्या क्या है, यदि आपके पास कुंडली है तो खोल के देखेंगे। मैं तो इस बात को मानता हूं कि 24 कुंडली किसी के पास नहीं है, बिल्कुल। तो आप देखेंगे लग्न के बगल में एक नौमास कुंडली होता है। नौमास कुंडली में चंद्र केतु का ग्रहण दोष लगा हुआ है और आगे पीछे खाली होकर बना दिया है केमदुम दोष। 24 कुंडली में कहीं भी समस्या निकलेगा तो परेशान आपको करेगा। तो एक तरफ कुंडली कहता है मिट्टी छूले तो सोना हो जाए, दूसरा तरफ कहता है सोना छूले तो पीतल हो जाए। तो आपके कुंडली में जो स्थिति बना हुआ है, ये 99% ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब आनी चाहिए, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके जो केमदुम जो ग्रहण दोष है आपको कैरियर को और नमाज मतलब मैरिज को दोनों को परेशान करेगा। और आप मांगलिक भी हैं तो मांगलिक का तो काम आता है, वो विवाह के समय काम आता है, अभी आवश्यकता नहीं है। तो आकाश जी, आपका नाम भी आकाश जी है और मैं आपको बोलूं आकाश की बुलंदियां को आप छुएंगे यदि आप 24 कुंडली बनवा करके आप निवारण करवा लेते हैं। आप ये बताइए पहले कि आपने कभी कोई जॉब का तैयारी वगैरह किया? जॉब में है आप? मैं जॉब में हूँ पंडित जी, लेकिन मैंने मतलब सरकारी किया था, वो मैं कर नहीं पाया उसको प्रॉपर। जी आकाश जी, योर हॉरोस्कोप इज द कंप्लीट फिट फॉर गवर्नमेंट जॉब। अभी भी आपका एज है, आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं आप PCS का या SSC का तैयारी कीजिए, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको उपाय करने के बाद। अन्यथा आपको मैंने कहा खराब कर रखा है ये।
कुंडली बनाना बड़ा बात नहीं है। 2026 में मेरे लिए क्या नई उपलब्धियां अब सामने आ रही हैं जी 2026 में मेरे लिए नई क्या उपलब्धियां सामने आ रही है, मतलब मैं क्या चीज कर सकता हूँ? कैसे आएगी? आप एक चीज बताइए, आपके पास मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल में तेल नहीं हो, प्लग शॉर्ट कर जाए तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरठ से दिल्ली कब पहुंचेंगे? नहीं, वो भी नहीं। तो आपकी कीमतों जो बना हुआ है सोचना ही नहीं है, पहले उपाय तो कीजिए ना। आपको तो मैं बता दिया कि आपको पीसीएस यूपी एसएससी का कुलनी है, तो और उपलब्धियां क्या बता दें? जब तक हम उपाय नहीं करेंगे बेटा तो हमको रास्ता देगा ही नहीं ना। तो ऐसी जिंदगी को घींचते रहोगे और नमाज से बन गया ग्रहण जो किम जो शादी भी नहीं होने देगा। मेरी बात को बुरा मत मानिए। शिवानंद एक सिंगल एस्ट्रोलॉजर है कि आज ज्योतिष के इतिहास में मैंने लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे और 2008 में हार गए। चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, वर्ल्ड कप का हो, आप जितना टीवी पर देखते हैं आप गूगल पर सर्च करके मेरा एक ही भविष्यवाणी आप देख सकते हैं। वो पेपर न्यूज के साथ मैं कोई भी गलत नहीं काम करता और कोशिश करते हैं, माता रानी ने कुछ दिया है हमें तो हम उसको आपको वितरण करें। एक और हमारे साथ कॉलर हैं पीएम कौशिक साहब हैं, रुड़की से इन्होंने फोन किया है। जी प्लीज अपना डिटेल बताइए सर। डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर 89। 18 अक्टूबर 89। 18। टाइमिंग क्या है सर? 11:15 दोपहर का। 11:15 AM। प्लेस रुड़की? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल ये हरिद्वार ना उत्तराखंड में आता है। हाँ हरिद्वार भी उत्तराखंड में आता है। पौड़ी गढ़वाल पौड़ी डिस्ट्रिक्ट अपने आप में है। हाँ। जी जी। ये किनका डेट ऑफ बर्थ है ये मेरे बेटे का है। बेटे का है। नाम क्या है? मुझे कौशिक। जन्म कुंडली बना है अपने बेटे का? मुझे जानकारी नहीं है। नहीं मैंने पूछा जन्म कुंडली आपने बनवाया है बेटे का? मुझे जानकारी नहीं है अभी। ला आपको बेटा है तो जानकारी किसको रहेगा? आपने जन्म पत्री बनाया कि नहीं बनाया ये भी जानकारी नहीं है आपको? उस वक्त था नहीं, मैं बाहर था। जी नहीं मैंने पूछा ना कि इनकी जन्म कुंडली आपने बनवाया है या नहीं? पिताजी ने हो सका बनवाई हो, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। आप सबसे पहले इनकी पूरी कुंडली बनवाइए, 24 कुंडली। मैं सबको कहता हूं, मैं आपको भी कह रहा हूं, क्योंकि इस कुंडली में धनु लग्न है, राशि हो रखे वृषभ, चंद्रमा भी उसका बैठा। हेलो यही है, आप सुनने का प्रयास कीजिए प्लीज। चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है इनके छठे घर में, मंगल बुध का एक युति बना है जो बहुत सुंदर राजयोग बना दे रहा है, लेकिन सारे राज्यों को समाप्त कर दे रहा है इनके नमाज कुंडली का सूर्य राहु का ग्रहण दोष। आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि इनके लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन इनके नौमास कुंडली चतुर्विशांश कुंडली दोनों को घेर रखा है। नौमास मतलब वैवाहिक जीवन और चतुर्विशांश दशमांश से मतलब होता है कंपटीशन और करियर। तो इनको विवाह में भी प्रॉब्लम करेगा और विवाह हो गया होगा तो चलने में प्रॉब्लम करेगा। दर्शकों सच्चाई है कि 2 मिनट में ज्योतिषी नहीं होता, तो हम आपके पास क्यों हैं जुड़े हुए? इसलिए जुड़े हुए हैं कि आपको हम कुछ मुख्य बातें बता दें। और यही कारण है कि मैंने आज तक लगभग 20 वर्षों से मैं टीवी लाइव में हूं, मैंने आज तक कभी किसी को समाधान नहीं बताया। समाधान तभी बताते हैं जब पूरी 24 कुंडली बने और आपको सही सटीक बतावे। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके बेटी की शादी हुई या नहीं हुई है? मेरे गन्ना में प्रॉब्लम बता रहा है हो गई है, तो इनके वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा। 24 कुंडली बनवाइए, इनका पत्नी को हेल्थ खराब कर दे या कोई घटना हो सकता है। इनके कुंडली में सूर्य का दृष्टि पड़ रहा है पंचम भाव पर, तो थोड़ा संतान को भी डिस्टर्ब कर रहा है। कारण मंगल का भी दृष्टि है, सूर्य का भी दृष्टि है और मंगल पर राहु के छवार संबंध है, तो संतान को भी नुकसान करेगा और इनके पत्नी को नुकसान बता रहा है। और कैरियर के लिए मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, ये बच्चा आपका एक समय आएगा ना तो एमएलए मंत्री बन जाएगा। हमने देखा है ग्रहों के प्रभाव से चूड़ी बेचने वाला भी आज मंत्री बना हुआ है, साइकिल का पंचर बनाने वाला मंत्री बना हुआ है, आईएएस आदमी मंत्री बना हुआ है, आईपीएस मंत्री बना हुआ है। ठीक है सर। तो प्लानेट का जो बहुत टॉप का है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि इनको बोलिएगा कि लड़कियों से सावधान रहने के लिए, कारण बढ़ावा घर में शुक्र बैठा है मंगल के घर में, तो ऐसे बच्चे लड़की के कारण से या पत्नी के कारण से केस मुकदमा में फंस करके जेल भी जाते हैं। ये 21,275 कुंडली बनाने का मेरा कटु अनुभव है। हमने आज तक किसी को डराया नहीं, लेकिन सच्चाई को छुपाया नहीं। आप मानेंगे, लाभ आपको। चलिए ठीक है सर। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राज जी हैं। राज जी प्लीज अपना डिटेल बताइए सर। आप हेलो जी, डिटेल बताइए राज अपना। जी नमस्ते, मेरा नाम राज है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। ओके। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14/10
1987, 14 अक्टूबर 1987। 14 अक्टूबर 87। टाइम क्या है राज? सुबह के मतलब 12 बजे के बाद है तो 1:15। 1:15 PM। AM। रात को? जी रात को हुआ है ना, तो AM 12 बजे के बाद। 1:15 AM। ठीक है। Place? प्लेस? मुंबई। मुंबई। क्या नाम है आपका? राज। राज नाम है। राज। नमस्कार जी, जन्म कुंडली बनी है आपके? हाँ जी। ये कर्क लगन की कुंडली है। राशि जो आपके हो रखे हैं वो मिथुन राशि हो रखा है जी। आपकी कुंडली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, चंद्रमा 3 नंबर में है और चंद्रमा के आगे पीछे बिल्कुल खाली है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि ये बन जाता है कंप्लीट केंद्रुम योग, और केंद्रुम योग लग्न में नहीं है, नवांश में भी है। तो ऐसे बच्चों को विवाह में काफी परेशानी देता है। आपको 1987 का जन्म है राज ना? हेलो जी। हमको लग रहा है कि आप हमसे कभी मिले हैं क्या? आपकी आवाज, आपका डेट ऑफ बर्थ पता रहा है हमको। जी मैं आपसे मिला हूँ। वही मैं आपसे बता रहा था कि आपसे मिलके कुंडली भी बनाई है और आपने उसका जो है समाधान भी किया है। जी। तो शादी आपकी हो गई? हाँ जी आपने बताया था 17 जुलाई 2024 में। अच्छा, तो शादी कब हुई? 17 जुलाई 2024। वाह, बहुत बढ़िया। पिछले साल। दर्शकों देखिए, यही कहते हैं कि आप यदि सही उपाय करेंगे ना तो बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। जैसे हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अच्छा नहीं होता, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, लास्ट में वेलोर चल जाते हैं, चलो आप वहां दिखाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत जानता, इतना विश्वास है कि जितना जानता हूं मैं परफेक्ट जानता हूं। तो आपको मैं बता दूं राज जी, आपके साथ थोड़ा सा एक और समस्या हो रखा है, वो थोड़ा संतान को पक्ष लेकर के, लेकिन चिंता नहीं करने का, आपको संतान का भी योग बना हुआ है। 2026 के मैक्सिमम 15 दिसंबर के आसपास आप पिता बनेंगे, संतान की प्राप्ति भी होगा, और प्रथम जो संतान है आपकी पुत्र की प्राप्ति का योग है। और दूसरा बात, हम आपके करियर को लेकर बात करते हैं। आपका कोई टीचिंग लाइन में रहा है क्या? हेलो लाइन में राज जी, आवाज मिल रहा है? हाँ मिल रहा। आपका कोई टीचिंग लाइन भी है क्या, शिक्षा उक्षा का, पढ़ाने उड़ाने का? लग रहा है फोन कट गया है। नेटवर्क इशू है। हाँ, नेटवर्क इशू है या फोन कट गया है। एक और चंडीगढ़ से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, नव जैन जी हैं। प्लीज सर अपना डिटेल बताइए सर। नवजैन जी, आपको आवाज आ रही है? जैन है। प्लीज सर अपना डिटेल बताइएगा आप। 20 जुलाई 1976। 20 जुलाई 1976। 76। टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग शाम के 5 बजे। 5 PM। प्लेस? जगह सर, जगह? चंडीगढ़। क्या नाम है आपका? लवलेश जैन। नवनीत जी, कुंडली बनी है आपके? हाँ जी पंडित जी, कुंडली बनी हुई है। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि आपका मेष राशि हो रखा है। तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब आपकी कुंडली बनी तो आपने कुछ उपाय किया है क्या? नहीं पंडित जी। तो फिर कुंडली बनने से क्या फायदा हुआ? जब हम डॉक्टर, मेरी बात को सुनिएगा, जब डॉक्टर को हम दिखाते हैं ना तो डॉक्टर सारा चेकअप कर लेता है और लेटर हेड पे राइट साइड में लिखता है कौन कौन बीमारी पाया गया, तब दवा लिखता है। तो जब कुंडली बना, हम निगेटिव निकाले ही नहीं तो बनाने से क्या फायदा? तो अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपकी कुंडली में बना है काल शब्द दोष, 12वां घर से शेष नाग नाम का काल शब्द दोष बना हुआ है और चंद्र केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है। इस कुंडली में बहुत बड़ा पॉजिटिव है, वो है 10वें घर में मंगल को रहना। जब 10वें घर में मंगल अपने घर में होते या मित्र के घर में होते तो बनता है कुलदीपक योग। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, कुल का नाम रोशन करते, चाहे ऐसे व्यक्ति को IAS होना चाहिए या ऐसे व्यक्ति भविष्य में जाकर के मंत्री तक बन सकते हैं। लेकिन कहते हैं चांद में भी दाग होता है। वो कारण क्या हो रखा है कि आपका चंद्र केतु का ग्रहण दोष और कालसर्प दोष और साथ साथ आपके नवास कुंडली में ग्रहण दोष और अंगारक दोष बना हुआ है। तो सबसे पहले 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके इसको उपाय करवाइए। आप कोई जॉब में है क्या नवनीत जी? पंडित जी, मेरा खुद का बिजनेस है कपड़े का। जी, आप अपने समय में कोई तैयारी जॉब का नहीं किया था? नहीं पंडित जी, कभी भी नहीं कोशिश की। नहीं किया था। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा नवनीत।
आपकी कुंडली में लग्न आ रहा है 29 डिग्री 53 पॉइंट, अर्थात ज्यादा नहीं 30 सेकंड में पूरा चार्ट बदल जाएगा। दर्शकों ध्यान रखिएगा, जो समय होता है ना, समय बहुत मायने रखता है। कभी कभी क्या होता है, कुंडली में 1 घंटा में भी टाइम लग्न नहीं बदलता, कभी कभी 10 सेकंड में लग्न बदल जाता है। इसे कहते हैं बॉर्डर पॉइंट। तो आपको सटीक जानकारी लेने के लिए आप कल हमसे 11 के 12 हम बात करते हैं, आप हमसे बात करेंगे और आप अपने दाहिने हाथ का फोटो भेज देंगे व्हाट्सएप पे। हम ये आपका टाइम से सेटिस्फाइड नहीं है। आपने टाइम दिया है हमको सुबह 5 बजे, शाम में 5 बजे ना जी पंडित जी। तो आपका जन्म 5:02 हो सकता है या 5 मिनट हो सकता है। कारण जब बच्चे का जन्म होता है, मेरा जन्म होता है, आपका जन्म होता है, ठीक है। हमको तो पता नहीं है, माँ पिता जो बताते हैं जानते हैं। हो सकता है घड़ी शुरू 2 मिनट हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका जन्म बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट पर है, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूजन वाली कुंडली। चलिए ठीक है सर। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, राम कुमार चौहान जी हैं, ये रोहतक हरियाणा से हैं। जी राम जी, प्लीज अपने डिटेल बताइए सर। गुरुजी प्रणाम। जी आशीर्वाद जी। गुरुजी एक तो मुझे 2 सवाल है, वो तो पूछूंगा। सवाल नहीं, जैसे बस बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा। नोएडा के अलावा कहीं और भी बैठते हैं आप? मिलना आप देखिए टी पे सारा चीज आ रहा है आपका। आप पहले अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए ना। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1982। 14 अगस्त 1982। 1982। नोएडा के अलावा टाइमिंग क्या है सर? आप नोएडा के अलावा कहीं और मुलाकात हो सकती है, कहीं आ सकते हैं? अरे टीवी पे सब लिखा हुआ आ रहा है, आप देखिए ना, मैं बता तो रहा हूँ ना, आपके टीवी पे सब लिखा हुआ आएगा। हाँ, कल बात कर लीजिएगा ना, कहाँ सब बता देंगे आपको। आप टाइम जन्म का समय बताइए। 9430 वाला जी गुरुजी। हाँ जी जी जी, आप जन्म का समय बताइए। जन्म का समय 9:30 बजे सुबह। 9:30 क्या, सुबह या रात? सुबह 9:30 सुबह में। वक्त में 9:30 AM। 9:30 AM। जी। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस रोहतक जी गुरुजी, रोहतक। रोहतक हरियाणा है। क्या नाम है? राजकुमार चौहान जी। जन्म कुंडली बना है राजकुमार जी? राम कुमार है। राम कुमार जी, अच्छा राम कुमार नाम है। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? नहीं जी, रोहतक में नहीं बनता है सब। नहीं बना है? नहीं रोहतक में नहीं। तो आप सबसे पहले जन्म कुंडली बनवा लीजिए। जिनके पास बना है वो भी खोल के देखिएगा कि 24 कुंडली है या नहीं, या प्रॉब्लम क्या निकाला हुआ है। जब तक प्रॉब्लम नहीं निकलेगा ना, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। सीधी सी बात। आपके लग्न के बगल में नमाज कुंडली है, नमाज में पुण्य बना है केमदुम योग। और आपका जो लग्न कुंडली है ना, लग्न कुंडली में भाग्य के घर में चंद्रमा उच्च का होते हुए भी बना दिया विशाख केमदुम योग। तो क्या करेगा, वही बात आ जाएगी कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आप मेहनत करेंगे 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का। ज्योतिषी में कहा गया नहीं, पूर्णतः सत्य है। राहु 10 में, दुनिया बस में। तो आपके राहु जो है दसम घर में उच्च का बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को या तो सीधे गवर्नमेंट जॉब, नहीं तो आगे जाके चुनाव में लड़के आपको मंत्री एमएलए बना देगा। तो आप कोई जॉब में है? राम कुमार चौहान। राम कुमार जी कोई जॉब में है आप? नहीं जी, जॉब को नहीं मिल रही जी। आवाज जोर से था प्लीज। जॉब को नहीं मिल रही जी, नहीं मिल रही जॉब। नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, आपने ट्राई किया था? ट्राई तो कर ही रहे हैं जी। बस इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपकी कुंडली में केमदुम जो बना हुआ है, लग्न में भी नमाज में भी। तो ये आपको हरियाणा में आप बैठते हैं कहीं? चंडीगढ़ में, हरियाणा में कहीं बैठते हैं? हाँ, चंडीगढ़ भी बैठते हैं, गुड़गांव भी बैठते हैं, नोएडा में भी हैं। आप मेरे नंबर पे कल बात कर लीजिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूंगा। 9430390373 ये आ रहा है। जी, ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो 4 अपॉइंटमेंट का नंबर है ना। ठीक है। आपको वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी हो रहा है क्या? नहीं जी, ये मतलब फोन आप उठाते हैं जी? जी, ये फोन आप उठाते हैं जी? कैसे आपसे बात हो जाएगा ना सीधा? ये फोन मेरे ही पास रहता है, अभी नहीं, अभी वो ऑफ होगा या मेरे स्टाफ के पास होगा। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा है? वैवाहिक जीवन ठीक है जी। वहाँ भी प्रॉब्लम करेगा, आज करे कल करे। मैंने देखा है, मैंने जितना नजदीक से ग्रह को देखा है ना, शायद मैं कह नहीं सकता। 21,275 को मैंने ऐसे नहीं बनाया। करते हैं जी, हमने ऐसा कुंडली में देखा है कि 40 साल शादी चल के भी शादी डिवोर्स हो गया। तो ग्रह का प्रभाव कब घेर लेगा कोई नहीं जानता, लेकिन एक अच्छे ज्योतिष आपको गाइड कर देते हैं कब क्या होना है। 10 साल हुए गुरु जी अभी तो। चलिए, मतलब राम कुमार चौहान जी का राजनीतिक जो है, नहीं राजनीति है, और इसे तो इनका उम्र 43 ईयर हो गया। अब इनको गवर्नमेंट जॉब कहाँ से मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, शुरू से ध्यान दिए नहीं, अब शुरू ध्यान तो हो जाता। अब आप तैयारी कीजिए एमएलए एमपी मंत्री बनने का, मैं आपके साथ रहूंगा। चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार चौहान जी आपका। नेहा शर्मा जी एक कॉलर है हमारे साथ मुंबई से। नेहा जी प्लीज अपने डिटेल बताइए आप। 19 अगस्त 1984। 19 अगस्त
हाँ 1984। ओके, 7 साल हो गए शादी को, अभी तक संतान नहीं बोलिए ने हुई। बोलिए ने, यहाँ प्रॉब्लम नहीं बताना पड़ता है, मैं रोज कहता हूँ प्रॉब्लम मत टाइम बताइए मैम, टाइम। आप जन्म का समय बताइए। 1:15। कितना? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है फिर मैम। से बोलिए, समय फिर से बताइए। 1:15। 1:15 क्या है, दिन है कि रात? रात रात। रात का। जन्म स्थान? 1:15 थाना, थाने, मुंबई। थाने, मुंबई। रात को। जी जी जी। जन्म कुंडली बनी है बेटा? आपके जन्म कुंडली बने हैं? आवाज नहीं मिल रहा है? हाँ बोलिए। जन्म कुंडली बना है आपका? हाँ आपकी जो कुंडली बन रखे है ना, आप मांग मेरी आप, बच्ची की है। मैं समझ गया। सबसे पहले तो आप मांगलिक हो, नंबर 1। नंबर 2, आपने प्रश्न कर दिया संतान के बारे में, तो मैं बार बार प्रत्येक दिन जैसी कार्यक्रम शुरू होता है ना, तो पहले मैं यही कहता हूं कि समस्या मत बताइए, समस्या मैं बताऊंगा। आप समस्या बता देंगे ना, आपको पता नहीं लगेगा कि ज्योतिष जानकार है कि नहीं। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है, इसमें संतान का आपको 99% योग है, मतलब बच्चे होंगे, कोई रोक नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, संतान कभी एक से नहीं होता है, संतान पति पत्नी दोनों से होता है, और इसके लिए पति पत्नी की दोनों की कुंडली दिखानी होगी। आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 94 वाला, मेरा पर्सनल नंबर है, नंबर को नोट कर लीजिए। कल 11 बजे फोन कीजिएगा, अपना पति का भी डेट ऑफ बर्थ आप दे दीजिएगा। आपकी कुंडली में संतान का बहुत अच्छा योग बना हुआ है, शनि भी उच्च का बैठा हुआ है, तो ऐसी जो महिलाएं बहुत उच्च अभिलाषी होती बिल्कुल है। 2 मिनट में सारी समस्या नहीं बताई जा सकती। जो फॉर अपॉइंटमेंट जो नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिए, 11 से 12 के बीच में इनसे आप बात कर लीजिएगा। एक और कॉलर है यश शर्मा जी हमारे साथ हैं। जी यश जी, प्लीज अपना डिटेल जल्दी से बताइए आप। 2 अक्टूबर 2013। 2 अक्टूबर 9 अक्टूबर 2013। टाइमिंग? टाइमिंग है 5:45 शाम के। 5:45 PM। प्लेस? दिल्ली। दिल्ली। ये आपके बेटे के लिए है? हाँ जी। ओके, नाम क्या है उनका? यश शर्मा है। 5:45। और ठीक है, यश बच्चे का नाम है सर। आपने जन्म कुंडली बनवाया है यश का? यश का जन्म कुंडली नहीं बनवाया बने जी। तो इसका जन्म था गंडमूल में, गंडमूल का पूजा करवाए थे आप? हाँ जी, करवाया था जी। इनकी मीन लगन है, वृश्चिक राशि है इसका बच्चे का। अच्छा अभी जी। किस क्लास में है बाबू आपका? क्या बोला बड़े जी? ये किस क्लास में पढ़ रहा है अभी बच्चा आपका? ये अभी 7th में है। 7th में है। आप देखिए, हम तो सबको कहते हैं, आपको भी कहेंगे, और आप मिलने का प्रयास कीजिए। दर्शकों, हम आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, मेरा फीस 11,000 जरूर है, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, आप हमसे 22,000 रुपये ऑन द स्पॉट ले लीजिए, एकदम तुरंत में दे दूंगा। माँ का आशीर्वाद है कि 21,275 में से एक व्यक्ति ऐसा कोई नहीं मिले जिन्होंने कहा मुझे संतुष्टि नहीं मिली। बात बाकी आपको लाभ मिला या नहीं मिला, ये जिम्मेवारी आपकी है। आप डॉक्टर से दिखा लेंगे, दवा नहीं खाएंगे, कभी लाभ नहीं मिलेगा। तो आपकी कुंडली कह रखा है, बच्चे का जो कुंडली बन रखा है बहुत टॉप का है। ये बच्चा आगे जाकर के सीधे जाएगा IRS में, UPSC करेगा और IRS में जाएगा। 10 के बाद इसको PCM लेके पढ़ना है, लेकिन समस्या का उपाय करेंगे तभी रास्ता मिलेगा। अभी वर्तमान स्थिति कह रहा है कि इस बच्चे का एजुकेशन शार्प नहीं, बहुत अच्छा नहीं है, और आपको पता है आज के टाइम में कंपटीशन का जमाना है। जब तक बच्चे टॉप नहीं आएंगे तब तक कंपटीशन में निकल नहीं पाएंगे। तो अभी भी समय रहते इसकी कुंडली बनवाइए, इसको विजिट करवाइए, और बच्चा आपका टॉप का IRS में जाएगा। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, पंकज जी। पंकज जी, जल्दी से अपना डिटेल बताइए सर। हाँ जी, हाँ जी, तो नमस्कार जी। जी जी, प्लीज जल्दी से डिटेल बताइए। सर डिटेल, मेरा नाम पंकज मान, हिमाचल प्रदेश, ऊना डिस्ट्रिक्ट जी। ऊना डिस्ट्रिक्ट। पहले डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 मई 1985। 28 मई मई 85। 1985। 85। टाइमिंग क्या है सर? शाम के 5:15 जी। 5:15 PM। 5:15 जन्म स्थान नंगल डैम। जन्म स्थान कहाँ है? नंगल, पंजाब। नंगल, हाँ जी, नंगल डैम, पंजाब। नंगल है ना? नंगल जी। जन्म कुंडली बना है बेटा? हाँ जी, जन्म कुंडली बनाया जी। अब जब से
जन्म कुंडली बनवा लीजिए। सबसे पहले पहला काम करो, जन्म कुंडली बनवाओ। कारण कि आपकी हाँ बेटा, आपकी कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। दर्शकों, मैं यदि कहता हूँ केमद्रुम योग, तो आप गूगल पर सर्च कीजिए केमद्रुम योग क्या होता है। आज से ज्यादा नहीं, 2 साल पहले गूगल सर्च नहीं करता था। हम सभी जानते हैं गूगल एक सर्च इंजन है जो कि हर चीज को सर्च करता है। तो ये आपके केमद्रुम योग पूरे इंडिया में मात्र 2 एस्ट्रोलॉजर हैं, एक हमारे भाई सुरेश श्रीमाली जी और एक मैं, बात बाकी कोई नहीं बताएंगे। तो जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे ना, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आपके लग्न कुंडली में ही बना हुआ है केमद्रुम योग। तो ऐसे बच्चों को क्या करता है, करियर में, मैरिज में, हर चीज परेशान करेगा। आपके लग्न में भी केमद्रुम योग है, नमाज में भी है। तो शादी में दिक्कत, शादी हो गया तो चलने में दिक्कत। शादी हो गई है आपके? हाँ जी हो गई है जी। हाँ, तो आपको आगे प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। आपने कोई तैयारी किया था, जॉब रहेगा, गवर्नमेंट जॉब रहेगा? हाँ जी, जॉब तो मैंने कर रखा है जी पहले जी। ये कुंडली आपकी गवर्नमेंट जॉब की है, कर रखा वाला कुंडली नहीं है। कर रखा मतलब होता है कि मैं था, अभी नहीं है। तो जब तक आप उपाय नहीं करेंगे ना, पहले अभी तो आगे आर्मी से आ गया रिटायर। हाँ बेटा, जब तक आप उपाय नहीं करोगे ना, तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देगा। और मैं जो कहता हूँ इसका सत्यापन करना है, तो आपके टीवी पर मेरा एक नंबर आता है। सच है कि 2 मिनट ज्योतिष नहीं होता। आप उसमें कंसल्टेशन ट्रांसफर करके आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए, मिलने का प्रयास कीजिए। मैंने कॉन्फिडेंस से कहा 11 का 22 हमसे ले जाइए, फुल कॉन्फिडेंस है। सर आज इतना ही। तमाम जो कॉलर जिन्होंने हमें फ़ोन किया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो समस्याएं हैं उसका कुछ हद तक निवारण हुआ होगा। और अगर आप विस्तार से और अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो फॉर अपॉइंटमेंट जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर कॉल करके सर से आप बातचीत कर सकते हैं सुबह 11 से 12 के बीच में। चलते चलते एक बार हम लोग सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी।